आज सभी थोड़े से निराश हैं, शॉक्ड हैं, ये क्या हो गया, सीज फायर अनाउंस हो गया। और क्या भारत को जो ये डिसीजन लिया है लेना चाहिए था? पहले तो मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूं। फाइनली जो है पाकिस्तान डर भी गया, हार भी गया और यूएसए से जाकर वही पुरानी वाली हरकत के हमेशा खुद को बचाने के लिए जो है वो यूएसए से जाकर मदद मांगना, भीख मांगना और सीज फायर करवाकर एक बार फिर वो उसने भारत से जान छुड़ा ली है। सरेंडर पाकिस्तान ने किया है, उन्हीं का फोन पहले आया और मंजरी जी ने दोपहर को बोल दिया था कि ये होगा, मुनीर को बोला जाएगा ये थे साइन कर, और मुनीर को सरेंडर वाला साइन करना पड़ेगा। एंड समवेयर डाउन द लाइन वही काम हुआ। यानी कि जो 1971 में ये पतलून उतार कर जैसे ये सलूट दे रहे थे हमारी आर्मी को, वो वाला काम इस बार हुआ लगता है। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हो रही वॉर और जो जंग चल रही थी उस पे अब एक तरह से पूर्ण विराम जो है लगा दिया गया है। दरअसल आप जानते हो कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था भारत और पाकिस्तान के ये मिसाइल्स और ड्रोन अटैक को देखते हुए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तनाव जो है वो कम करें। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात से मीटिंग जो है वो जारी करी थी और अब जो है स्टेटमेंट आया, उन्होंने ट्विटर में पोस्ट किया है कि जो है भारत और पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा कॉमन सेंस लगाते हुए सीज फायर का ऐलान कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अब सीज फायर हो गई और लेकिन भारत ने कहा है हम चौकन्ना रहेंगे पाकिस्तान को साथ, अगर उसने कोई भी कदम उठाया, कोई भी मिसाइल फेंकी तो फिर भारत जो है पाकिस्तान को ध्वस्त कर देगा। तो भाई पाकिस्तान के जो है वो चुपके से यूएसए पहुंचे, गिड़गिड़ाए, उनके पैर पकड़े, उनके पांव पकड़े कि भैया कुछ भी करो इस बार सीज फायर करवा दो। भैया कसम है हमें अल्लाह की, हम कभी जिंदगी में, कभी अपनी पूरी जिंदगी में गलती नहीं करेंगे, भारत के आसपास भी नहीं मंडलाएंगे। लेकिन ये सीज फायर इस टाइम तो हो गया है क्योंकि पाकिस्तान काफी ज्यादा घबराया हुआ था। आपको पता है कि पाकिस्तान, एक चीज तो साफ पता चल गई, वो लोग जो पाकिस्तान में बैठकर भारत को धमकियां देते थे वो कोई भी नजर नहीं आया। यहाँ पर हमने बलूचिस्तान को लगभग आजाद करा लिया है, जो आजाद एरिया है उसको हम समय के साथ एक्सपैंड करा लेंगे। हमारे ऊपर एक वो है क्या कहते हैं प्रेशर है, पर बलूचिस्तान के ऊपर नहीं है। ये प्रेशर हमारे ऊपर कब आया? जब 2 बार रिक्टर स्केल 4 के वहां पर अर्थक्वेक आए। इसका मतलब समझिए अंडरग्राउंड कुछ ऐसी चीजें रखी हुई थी जहां पर ऑटोमेटिकली विस्फोट हो गया। कि मीडिया जो है इस टाइम जो वहां पर पुस्कियां मार रहा है कि भाई भारत ने सीज फायर जो है एक्सेप्ट कर लिया। भैया ये जितने देश थे जो सीज फायर के लिए मना रहे थे वो पाकिस्तान को नहीं, वो भारत को मना रहे थे। ये पिछले 2-3 दिन से जो मिन्नतें हो रही थी वो पाकिस्तान से नहीं हो रही थी, क्योंकि हमला तो पाकिस्तान ने किया ही नहीं है, हमला तो भारत ने किया है। भारत ने मारा है, घुसके मारा है, तपड़े मारी हैं, लाते मारी हैं, भाई जूते मारे हैं, भाई एयर बेस तबाह कर दिया और के लिए बंद कर दिया। बलूचिस्तान ने जो चीजें ले ली हैं वो बलूचिस्तान वापस नहीं करेगा। भारत ने एस्केलेशन बंद किया है, बलूचिस्तान ने नहीं किया है। तो अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पश्तून्स हमारे लिए ऑप्शन खुला है, अफगानिस्तान हमारे लिए ऑप्शन खुला है। पाकिस्तान का असलहा खत्म, बारूद खत्म, ड्रोन खत्म, पेट्रोल खत्म, पानी खत्म, खाना खत्म, कुछ बचा? कितनी शर्म की बात है कि ऑफिशियल मेन स्ट्रीम मीडिया पर और DGISPR आकर ऐसी बात करता है, क्योंकि यहां पर इनकी मीडिया जब यहां पर पुस्कियां छोड़ रही थी, सेम टाइम शहबाज शरीफ जो था वो डोनाल्ड ट्रंप के पांव पे लेटा हुआ था और वहां हाथ जोड़ रहा था कि भाई प्लीज कुछ भी करो, पाकिस्तान को बचा लो इस बार। शायद आप बढ़ भी गए हो, अभी उसको अनाउंस नहीं किया इसलिए मैं बहुत बड़ा सा शायद लगा रही हूँ, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल अब एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर हमने अब वहां का पानी रोक दिया। अब पाकिस्तान पानी पिएगा तो हमारी मर्जी से, और
प्यासा मरेगा तो हमारी मर्जी से। तो ऐसा नहीं है पाकिस्तान को हमने तबाह करने के, बर्बाद करने के ऑप्शंस के ऊपर पानी डाल दिया है। हमने ये कहा है जो एक्टिवली हम उनको धुआं धुआं कर रहे थे वो छोड़ देंगे। अभी पर क्या हुआ ग्राउंड पर तो यही है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से रिक्वेस्ट की बात करने की, उनकी बात हुई, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग सीज फायर की बनी। भारत में इसका ऊपर बिल्कुल टॉप से इसका गो हेड आया होगा और फिर उसको हामी भर दी गई होगी। जनरल साहब देखिए, जहां तक अमेरिका के रोल की बात है, ये जो एक नॉर्मल कार्रवाई होती है, हमेशा इस तरह की चीज़ें होती हैं पर्दे के पीछे, लेकिन जो बाहर निकल के आता है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे पूरे ट्वीट को अगर आप एनालाइज करेंगे, उस ट्वीट का 1/10 हिस्सा ही हमने अपने आप को जाहिर किया है। किस प्रकार की रिक्वेस्ट जो है वो आमतौर पर पुट आउट की जाती है? देखिए, बातचीत दो लेवल पर होती है, एक तो डिप्लोमेटिक लेवल पर होती है, दूसरी मिलिट्री लेवल पे होती है। जहां तक मिलिट्री लेवल का सवाल है, हमने सिर्फ समय दिया है 12 तारीख तक का उनके बिहेवियर को देखने के लिए कि आप किस तरह से अपने आतंकवाद पे रोक लगाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन पे रोक लगाते हैं, क्योंकि हमने जो बॉटम लाइन लगाई है, इन्फिल्ट्रेशन रुकना चाहिए। अगर उस पर कोई भी एक हमको शक हुआ या सुबह हुई तो फिर दोबारा हम इसी कार्रवाई को रिपीट करेंगे। 12 तारीख की बातचीत में उनका क्या रिएक्शन रहता है, उस पर आगे की रणनीति निर्भर करेगी, आगे के एक्शन निर्भर करेंगे। उसी स्टेटमेंट से मैं आगे ले जा रहा हूं, क्योंकि ये जो 3 दिन दिया गया है, 12 तारीख का जो समय दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि हमें अभी पाकिस्तान को टेस्ट करना है इस कसौटी पे कि क्या वो टेररिज्म के ऊपर अपनी स्थिति बरकरार रखे हुए है या उसमें वो चेंज ला रहा है। अगर वो चेंज लाएगा तभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इस सीज फायर को आगे बढ़ाएंगे। अभी सीज फायर के डिटेल्स और मैकेनिक्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अंतिम लाइन जो बताई गई कि भारत की सेनाएं तैयार हैं, सतर्क हैं भारत की सीमाओं की और संप्रभुता की रक्षा करने की, मतलब हम इस सीज फायर को बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको परख रहे हैं। पाकिस्तान ने अगर इस सीज फायर की आड़ में कुछ करने की कोशिश की तो फिर उसको वैसे ही उत्तर मिलेंगे, वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा अभी तक उसको मिलता आया है। और वहां यह भी बताया गया पाकिस्तान के मोराल पर हमने बहुत बड़ी चोट की है। सीज फायर के बारे में इससे एक चीज बहुत ही क्लियर है कि हमारी प्रिपरेशंस कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि ये वेट एंड वॉच वाला पीरियड है 2 दिन का, और इसलिए जो हमारी सेना ने जो अभी स्टेटमेंट्स दी हैं वो इस तरफ इशारा कर रहा है। दूसरा चीज़ जो हमने एक प्री कंडीशन लगाई है टेररिज्म की, इसके साथ ही मुझे लगता है कि एक और प्री कंडीशन साथ में होनी चाहिए, और वो है कि कश्मीर का स्टेटस इज नॉट नेगोशिएबल। और ये जो प्री कंडीशन है मेरे हिसाब से बिल्कुल ही अनकम्प्रोमाइजेबल है। और ये आखिरकार जो जंग खत्म होने वाली थी वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। दरअसल हुआ ये है, खबर सामने निकल के आ रही है बहुत बड़ी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल रात से, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपील की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साबित हुआ है, उसमें ये खबर निकल के आई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कर दिया गया है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है और भारत और पाकिस्तान के बीच में अब कोई जंग नहीं होगी, ना ही कोई ड्रोन्स मिसाइल्स चलाई जाएंगी भारत की तरफ से, ना ही पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन बहुत बड़ी ये भी खबर है कि भारत ने साफ तौर पे पाकिस्तान को कहा है कि हम जो है वो कड़ी निगरानी रखेंगे। कहीं से भी अगर हमें कोई शक हुआ या कोई सबूत मिला कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल या ड्रोन फेंके जा रहे हैं, तो फिर हम पाकिस्तान का जो हाल करेंगे वो बिल्कुल सोचने लायक नहीं होगा, जैसे कि पाकिस्तान का हाल जो अभी भारत ने कर दिया है। 3 एयर स्पेस जो हैं वो लगातार कल रात में भारत ने पाकिस्तान के उड़ा दिए। काफ़ी भारी मात्रा में जो है पाकिस्तान का इसमें नुकसान हुआ है। खबरें ये भी आई थी IMF से जो है शहबाज शरीफ ने लोन की मांग की थी, लेकिन वहीं भारत के नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, भारत के प्रधानमंत्री ने, कि ये जो पैसे ले रहे हैं, ये लोन ले रहे हैं ये IMF से, इस चीज़ का ये करेंगे क्या? कहीं ये आतंकवाद में भी तो नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि ये हर बार लोन लेते हैं उसके बाद ही आतंकवाद का हमला होता है। तो इस वजह से जो है और तनाव और बढ़ गया था, और कल रात से जो फायरिंग हुई है, जो हमले हुए हैं, दिल्ली में हमला किया पाकिस्तान ने जो कि नाकामयाब रह गया, इतने लगातार जो हमले किए हैं, इसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कह दिया कि तनाव कम किया जाए
और ये जो सीज फायर लगा दी जाए इस पे। तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, थर्ड पार्टी के कहने पे भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर जो है लगा दी गई है। अब सोचने वाली बात ये है, अब कहीं पाकिस्तान तो कहीं कुछ नहीं करेगा, कहीं इसकी चाल तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है ना, कभी भी आखिरकार ये कुछ भी कर सकता है।